अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है प्राइम नंबर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि ये इसका नाम है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा फैक्टर 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। एक होगा 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर से भी पहले मैं थोड़ा फैक्टर्स को डिस्कस कर देता हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स जो होते हैं वो उस नंबर के साथ डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 18। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 18 से फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो कि उसके साथ डिवाइड होते हैं। जैसे कि 1 18 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, और इसी तरह से 3 6 ज़ार 18, और फिर 4 6 3 ज़ार 18, एंड इसी तरह 9 2 ज़ार 18, और इसी तरह 18 1 ज़ार 18। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि 18 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 18 के फैक्टर्स हैं तमाम, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। जैसे कि अब मैं प्राइम नंबर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे होल नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है वो प्राइम नंबर आ जाएगा हमारा 2 2 1 ज़ार 2, ठीक है, एंड 1 2 ज़ार 2। इसी तरह से 3 1 ज़ार 3 होता है। इसी तरह फिर इसके बाद होता है 4 देखिए जी, 2 2 ज़ार 4 भी होता है और 4 1 ज़ार 4 भी होता है, ठीक है। और 2 2 ज़ार 4, अब देखें इस पे 2 भी डिवाइड हो रहा है तो 2 2 ज़ार 4 होता है, इसलिए 2 जो है इसका फैक्टर होता है। तो लिहाजा 4 जो है उसके दो से ज़ायद फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 भी होता है, फिर वो 1 ज़ार 4 भी होता है, और 2 2 ज़ार 4 भी होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा कौन सा नंबर होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर को भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 5 देखें, 1 5 ज़ार 5 एंड 5 1 ज़ार 5। इसी तरह 6 देखें, ये जो है वो 6 1 ज़ार 6 भी होता है, 1 6 ज़ार 6 भी, और 2 3 ज़ार 6 भी होता है। तो 2 3 ज़ार 6 देखें, ये इसके दो से ज़ायद जो है वो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये जो है हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है 7 7 1 ज़ार 7 एंड 1 7 ज़ार 7। इसी तरह से आगे फिर 8 आता है, 2 4 ज़ार 8 होता है। तो ये अपने अलावा भी दूसरे टेबल के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स में सिर्फ 1 और 8 नहीं बल्कि 2 4 ज़ार 8 भी आता है। इसी तरह से आगे चलें तो 9 3 3 ज़ार 9, तो इसमें सिर्फ 9 1 और इसके अलावा 3 3 ज़ार 9 से भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर आगे जाते हैं 10 10 के बाद आता है 11 11 जो है देखें, इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते, इसके सिर्फ 1 11 ज़ार 11 और 11 1 ज़ार 11, ठीक है। और इसी तरह से सो ऑन आगे सारे जो है वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, ये वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर के अंदर अदर दैन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं होते बल्कि इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4
4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसके अंदर 1 और उस नंबर के अलावा इसके अंदर 2 2 ज़ा 4 से भी इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर इसके बाद बात करते हैं हम 6 की, तो 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम बात करते हैं 8 की, तो 4 2 ज़ा 8 भी होता है, 8 1 ज़ा 8 भी होता है, 1 8 ज़ा 8 भी होता है। ठीक है, तो 2 के अलावा इसके मज़ीद फैक्टर्स भी बन सकते हैं। इसी तरह से फिर हमारा आ जाता है 9 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 1 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, और इसी तरह से 10 1 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और इसी तरह से आगे मज़ीद जो नंबर हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। याद रहे कि होल नंबर्स के अंदर हम अगर प्राइम नंबर्स को निकाल दें तो हमारे पास कंपोजिट नंबर बचते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मज़ीद चीज़ों की जिनका जानना इस चैप्टर के अंदर आपके लिए ज़रूरी है। तो होल नंबर्स जो होते हैं, इसके अंदर हमारे पास दो मज़ीद जो नंबर्स की टाइप्स जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है इवन नंबर्स, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। ये आपको पता होगा कि इवन और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो कि 2 4 6 8 10 जो कि 2 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो 2 के टेबल पे जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं इससे 2 के टेबल से, तो वो हमारे हमारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा, तो इसको जो है वो आप रिमाइंड कर लें। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। तो जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं प्राइम नंबर्स के साथ, तो वो कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल 18 की ही ले लेते हैं। तो 18 हमारे पास एक नंबर है और उसके मैं फैक्टर्स बनाने लगा हूँ प्राइम नंबर्स। ठीक है, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। तो आपने बारी बारी ट्राई करना है। सबसे पहले 2 ट्राई करना है, तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम इसके 2 से फैक्टर बनाते हैं। 2 9 ज़ा 18। ओके, अब देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3। 3 3 ज़ा 9। ओके, एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपके सामने ये जो फैक्टर्स आ गए हैं 2 3 3, ये जो तीन फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये जो फॉर्म होती है जिसमें हम इसमें पावर या एक्सपोनेंट के अंदर नंबर्स को लिख देते हैं, देखें ये बड़ा इजी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इंडेक्स नोटेशन। ओके, तो बात करते हैं हम इंडेक्स नोटेशन की। इंडेक्स नोटेशन क्या है कि जब हम फैक्टर्स को यूँ पावर की शेप में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3 था, तो 3 की पावर मैंने लिख दिया 2, तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ देता हूँ, ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिख दी हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता चलूँ कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये 5 है और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो उसकी पावर 1 होगी। तो यूँ 5 की पावर 1, 5 जो है इसमें बेस है और 1 जो है ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो मैथ का एक रूल है जिसमें जब बेसिस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड अप हो जाती हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो बीच में, ठीक है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो यूँ ही हमारी
बेसिस हैं 5 5 5 ये सेम है, तो इनकी पावर जो है 1 + 1 + 1 एड अप होके क्या हो जाएगी 5 की पावर 4। तो इंडेक्स नोटेशन जो है ये हमें आगे जब हम इसका इस चैप्टर के अंदर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालेंगे नंबर्स का, ठीक है, तो इसमें इंडेक्स नोटेशन हमें काम आएगी। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारे इस चैप्टर का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, तो इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।